dual nature of radiation and matter। हमें पता है जब लाइट यानी कि प्रकाश किसी मैटर यानी कि पदार्थ से इंटरेक्शन करता है यानी कि मिलता है तो वो कुछ घटनाएं व्यक्त करता है। पहली है व्यतिकरण यानी कि इंटरफेरेंस, दूसरी विवर्तन डिफ्रैक्शन, तीसरी है ध्रुवण यानी कि पोलराइजेशन। और कुछ घटनाएं हैं जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दूसरी कॉम्पटन इफेक्ट। जब लाइट किसी पदार्थ से इंटरेक्ट करती है तब ये जो घटनाएं होती हैं, अगर इनको डिस्क्राइब करना हो, इनको समझना हो तो लाइट का वेव नेचर लिया जाता है यानी कि तरंग प्रकृति। और जब ये दोनों समझना हो तब पार्टिकल नेचर काम में आता है लाइट का यानी कि कणीय प्रकृति। तो जो लाइट है वो दो तरीके से व्यवहार करती है, एक वेव की तरह, एक पार्टिकल की तरह। जब हमें इनको समझना होता है इन घटनाओं को तब वेव की तरह उसको हम ट्रीट करते हैं, और जब इनको समझना होता है तब पार्टिकल की तरह नहीं उसको ट्रीट करते हैं। अब जो लाइट है वो पार्टिकल की तरह ये जो पार्टिकल नेचर है, इसका जो कणीय प्रकृति है उसको डिस्क्राइब कैसे किया गया, इसका जो कणीय प्रकृति है वो मैक्स प्लांक ने डिस्क्राइब की थी, जिसको हम बोलते हैं मैक्स प्लांक का फोटोन कॉन्सेप्ट। प्लांक्स फोटोन कॉन्सेप्ट। उन्होंने क्या बोला कि कोई लाइट सोर्स है, ये लाइट सोर्स है और इससे बहुत सारी एनर्जी यानी कि ऊर्जा निकलती है। जब ये एनर्जी निकलती है तो ये बहुत एक साथ ऐसे फ्लो नहीं होती, ये उन्होंने बोला कि ये छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में आगे बढ़ती है। ये छोटे छोटे क्या हैं, पैकेट्स हैं ऊर्जा के। अब ये जो ऊर्जा के पैकेट्स हैं ये आगे की ओर बढ़ रहे हैं, इनमें क्या है, सभी में ऊर्जा। ये जो ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट हैं इनको उन्होंने नाम दिया फोटोन या क्वांटा। तो सबसे पहले क्या बताया उन्होंने कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में चलता है, जिन्हें फोटोन कहते हैं, अब ये जो फोटोन है ये जिस एक ऊर्जा स्रोत से निकला है, तो एक जैसे फोटोन जो होंगे उन सबकी ऊर्जा एक जैसी होगी। तो एकल स्रोत के फोटोन समान ऊर्जा
समान आवृत्ति और समान तरंगदैर्ध्य वाले होते हैं। अब जब ये प्रकाश चल रहा है तब इसकी ऊर्जा है, अगर इसको वेव की तरह ट्रीट किया गया होता तो इसकी कुछ आवृत्ति होती। आवृत्ति को दर्शाया जाता है न्यू से। आवृत्ति को किससे दर्शाया जाता है? न्यू से। उसके संगत इसकी तरंगदैर्ध्य होती है और सभी को पता है तरंगदैर्ध्य को किससे दर्शाते हैं? लैम्डा से। तीसरा उन्होंने बोला न्यू आवृत्ति के एक फोटॉन की ऊर्जा E इक्वल टू एच न्यू होती है और इस ऊर्जा का मात्रक वही होता है जूल। E इक्वल टू कितनी होती है? एच न्यू, और इसका मात्रक क्या रहता है? जूल। या इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी लिखा जाता है और हमें पता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल एनर्जी रहती है। इसी के संदर्भ में हमें पता है जो आवृत्ति और तरंगदैर्ध्य में संबंध होता है, हमें पता है तरंग के लिए तरंग गति में v इक्वल टू एफ लैम्डा, जहाँ v क्या है? चाल है, f क्या है? आवृत्ति है और लैम्डा क्या है? तरंगदैर्ध्य। जो फोटोन यहाँ चलता है तो उसके लिए उन्होंने क्या बताया कि जो फोटोन की जो चाल होती है किसी वायु या वैक्यूम में, एयर और वैक्यूम में, वो कितनी गति से चलता है? c इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड से। तो फोटोन की चाल किसके बराबर होती है? c के, यानी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर देखें इस फार्मूले में v की जगह c है, f आवृत्ति की जगह न्यू है और लैम्डा ये है। तो यहाँ से न्यू इक्वल टू हमें क्या मिलता है? c ओवर लैम्डा। इसी के लिए आगे उन्होंने लिखा E इक्वल टू एच न्यू और न्यू इक्वल टू क्या है? c ओवर लैम्डा। तो E इक्वल टू एच c ओवर लैम्डा। ये अगली चीज उन्होंने क्या बोला? मैक्स प्लांक ने, फोटोन जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, माध्यम चेंज होने पर फोटोन की चाल चेंज हो जाती है। की चाल कैसे हो जाती है? चेंज हो जाती है। और वो कितनी होती है? v इक्वल टू c ओवर म्यू, और म्यू क्या है यहाँ पर? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके। अगली चीज उन्होंने क्या बोली कि जो फोटोन एक ऐसा कण है जिसका अस्तित्व केवल गतिमान स्थिति में है, यानी कि इसका विराम स्थिति में कोई भी अस्तित्व नहीं है। तो फोटोन का विराम द्रव्यमान शून्य होता है। और इसको प्रूफ कैसे किया? आइंस्टीन के सापेक्षिकता सिद्धांत से। ये क्या कहता है कि यदि कोई कण है जो m नॉट है, जिसका विराम द्रव्यमान, जिसकी स्पीड अभी कितनी है? 0 है, और इसका विराम द्रव्यमान कितना है? m नॉट। अगर ये कण गतिमान हो जाए v वेग से
तब इसका द्रव्यमान कितना हो जाता है, m हो जाता है। अब इसकी स्पीड कितनी है, v है। तो इसका जो गतिक द्रव्यमान है ये है विराम द्रव्यमान m0, और ये है गतिक द्रव्यमान। तो उनके जो आइंस्टीन का सापेक्षिकता का सिद्धांत है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये क्या बताती है, m इक्वल टू m0 ओवर 1/1 माइनस बी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। यहाँ से विराम द्रव्यमान m0 इक्वल टू m इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर ये मिलता है। अब फोटोन के लिए v इक्वल टू कितना होता है, c। तो यहाँ पर v इक्वल टू c लगाएंगे तो m0 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। यानी फोटोन का विराम द्रव्यमान कितना रहता है, 0 रहता है। अब उन्होंने फोटोन के लिए जो विराम द्रव्यमान दिया तो उन्होंने कहा फिर इसका गतिक द्रव्यमान कितना होता है। तो गतिक द्रव्यमान के लिए आइंस्टीन की द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण ली, जो क्या होती है, E इक्वल टू mc स्क्वायर। फोटोन के लिए E इक्वल टू h न्यू, और यहाँ से E इक्वल टू कितना हो जाएगा, mc स्क्वायर इक्वल टू h न्यू, m इक्वल टू h न्यू ओवर c स्क्वायर। ये होता है इसका गतिक द्रव्यमान, फोटोन का गतिक द्रव्यमान। h जो यहाँ पर आ रहा है ये है प्लांक कांस्टेंट, प्लांक नियतांक, और इसकी वैल्यू फिक्स है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। c स्पीड ऑफ लाइट, और इसकी वैल्यू फिक्स है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो m इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू न्यू। जिसकी आवृत्ति ज़्यादा होगी उसके फोटोन का गतिक द्रव्यमान भी ज़्यादा होगा। एक ये नीले रंग का ब्लू कलर का फोटोन है, एक ये रेड कलर का फोटोन है, ये आवृत्ति है ब्लू कलर की और ये आवृत्ति है रेड कलर की। तो हमें पता है ब्लू कलर की आवृत्ति ग्रेटर देन होती है रेड कलर के फोटोन से। तो ये जो ब्लू कलर का फोटोन है वो भारी होगा रेड कलर के फोटोन से, एम बी ग्रेटर देन होगा एम आर। इसी तरीके से हम और तरंगदैर्ध्य वो आवृत्ति वाले फोटोनों की तुलना कर सकते हैं। किस तरीके से, कौन सा, जिसकी भी आवृत्ति ज़्यादा होगी उसका फोटोन कैसा होगा, भारी होगा। नेक्स्ट टर्म के लिए उन्होंने क्या बोला, जब फोटोन है और उसमें द्रव्यमान है, वो गतिमान है, तो उसमें क्या होना चाहिए, संवेग। तो फोटोन का संवेग, फोटोन का संवेग, किसी का भी संवेग p इक्वल टू कितना होता है, m इंटू वी। किंतु फोटोन के लिए v इक्वल टू c होता है, तो फोटोन का संवेग हो गया m इंटू सी। m की वैल्यू कितनी है हमारे पास, h न्यू ओवर c स्क्वायर इंटू c। तो ये कितना हो जाएगा, h न्यू ओवर c, और हमें पता है न्यू इक्वल टू क्या होता है, c ओवर लैम्डा। तो यहाँ से न्यू ओवर सी इक्वल टू क्या होगा, 1 ओवर लैम्डा। तो ये न्यू ओवर सी की वैल्यू पूरी की पूरी यहाँ हम लिख सकते हैं। तो P इक्वल टू कितना होगा, H ओवर लैम्डा। ये क्या है, फोटोन का संवेग, और मात्रक इसका यहीं से आएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो ये जो फोटोन है, ये जिस किसी भी पदार्थ से एनर्जी रेडिएट हो रही है
उससे रेडिएशन हो रहा है, विकिरण हो रहा है, तो उससे जो ऊर्जा निकलेगी वो कौन किसके रूप में निकलेगी? फोटोन के रूप में। और फोटोन की ऊर्जा कितनी होती है? E = H न्यू। एच तो प्लांक कांस्टेंट है, फिक्स है, लेकिन जितनी न्यू की वैल्यू होगी उतनी एनर्जी ज़्यादा होगी। अगर हम सूर्य के दृश्य प्रकाश में देखें तो इसमें विवगियोर, ये 1 2 3 4 5 6 7 कलर होते हैं। इसकी जो वायलेट कलर है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो ज़्यादा होती है और इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है। तो इसके फोटोन की ऊर्जा ज़्यादा होगी, इसके फोटोन की ऊर्जा कम होगी। तरंग दैर्ध्य की बात करें तो इसकी तरंग दैर्ध्य और इसकी तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होती है। तो तरंग दैर्ध्य जितनी ज़्यादा होगी, तरंग दैर्ध्य अगर ज़्यादा होगी तो ऊर्जा कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी। तरंग दैर्ध्य ज़्यादा हुई तो ऊर्जा कम हो जाएगी। तो जिसकी आवृत्ति, तो यहाँ पर वायलेट कलर के फोटोन की तरंग दैर्ध्य छोटी होती है और आवृत्ति ज़्यादा होती है, तो इसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, इसकी एनर्जी कम होती है। ये एनर्जी का घटता हुआ क्रम है। इससे इधर ऊर्जा घटती है।